प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी। गाय को गोद लेने या दत्तक लेने का अभियान क्या है? अभी क्या है कि हम लोग अश्वमेध गुरुकुल के माध्यम से हर एक ज़िले में, हर एक गांव खेड़े में, हर एक तहसील में, हर एक जनपद में अभी तो डिजिटल गुरुकुल बनाने के प्रयास में हैं। तो हर एक जनपद में 1000 परिवारों का हम है राम जी का परिवार का अभियान हम लोग ने शुरू किया है। अभी तो वो बहुत प्रथम स्तर पर है, लेकिन शुरू तो कर दिया है। अभी धीरे धीरे क्या है कि उसके अंदर हम लोग वहाँ पे दत्तक गाय को या गोवंश को दत्तक लो, इस प्रकार का एक पेज उस डिजिटल गुरुकुल के इसमें बनाने वाले हैं। तो उसमें से क्या फ़ायदा होगा कि गाय को दत्तक लेना, अभी जैसे समझो बहुत सारे लोगों को बच्चे नहीं है, तो बच्चे नहीं है तो वो लोग दत्तक लेते हैं। अभी तो ऐसा ट्रेंड चला है कि बहुत सारे लोगों के पास माँ बाप नहीं है तो माँ बाप को भी दत्तक ले रहे हैं, कि जिनके बच्चे उनको संभाल नहीं रहे हैं तो उनको भी दत्तक लेके वहाँ वृद्धाश्रम में उनका ख्याल रखते हैं और उनको पैसा भेजते हैं। तो उसी प्रकार से हर एक गाय यह या हर एक गोवंश, हर एक जो भी गोवंश है, फिर वो बैल भी है या जो भी है, वो गोवंश हो गया ना, उसको भी जीने का अधिकार है, क्योंकि वो भी उसका ही भाग है। क्योंकि बैल अगर समझो अच्छा है तो आगे का वो परिवार अच्छा बनाएगा, उस प्रकार से आगे के जो भी गाय से रिलेटेड जो भी काम है वो सब कुछ हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक गाय, जैसे 150 करोड़ की जनता है, तो 150 करोड़ में से समझो अभी कितने, 4 के हिसाब से 4 5 5 त्रिक 15, तो कम से कम 30-40 करोड़ तो समझो घर है, 30-40 करोड़ तो समझो परिवार है, ऐसा हम समझते हैं। तो हर एक परिवार ने एक एक अपनी जो गोवंश है उसको दत्तक लेना, यह हमारा एक विचार उनको हम बता रहे हैं। तो जैसे कोई भी अपना घर पे बच्चा खाना खाता है, तो उसी प्रकार से कोई भी परिवार है तो उसको 30 करोड़ जो परिवार है, 30-40 करोड़ जो भी परिवार है, तो वह अपना एक एक गाय को या गोवंश को दत्तक अपना फैमिली का भाग समझ के काम कर सकते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा कि जो भी माता को बेचते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर समझो कत्तल खाने को भेज रहे हैं, तो वहाँ भी इस लेवल पे भी आपका कम हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम दूसरा एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे। बट इससे फायदा होगा कि जैसे कोई भी बच्चे को माँ बाप नहीं है, कोई भी बूढ़े लोग हैं उनको बच्चे नहीं है, तो उनको जैसे दत्तक ले रहे हैं उसी प्रकार से गो माता को दत्तक लो या गोवंश को दत्तक लो, इस प्रकार का हम अश्वमेध गुरुकुल के माध्यम से अभियान चला रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट वहाँ के जनपद की जो गोवंश है या माता है तो वह बचेगी, उसको बचाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि 1000 परिवार रहेंगे ना, तो उस प्रकार से 1000 परिवार कुछ ना कुछ तो गायों को बचाने की कोशिश करेगा। वो जब तक बूढ़ी होती है तब तक वो करेगा, समझ में आएगा। तो इसके लिए गोवंश को बचाने के लिए इस प्रकार से हमको उसको दत्तक लेना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा, एडॉप्शन प्रोसेस जो होती है ना। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम दूसरा एक वीडियोस वगैरह बनाएंगे, तो उसमें आप समझ लीजिए कि हम कैसे करने वाले हैं। समझ में आ गया ना। तो यह हम प्रयास करने वाले कि गाय माता को या गोवंश को आप दत्तक लो अश्वमेध गुरुकुल के माध्यम से। अभी इसमें क्या होगा कि दत्तक ले लिया, तो दत्तक ले लिया तो समझो क्या वो घर पे रखेगा क्या, समझो किसी की 10 माले की बिल्डिंग है तो घर पे रखेगा क्या, तो नहीं रख सकता। तो क्या होगा कि जहाँ पे भी गाय रहेगी, उनकी जो भी गाय रहेगी, सिलेक्टेड गाय, जो भी नंबरिंग की गाय रहेगी, तो वो जो गाय है, वो जो गोवंश है, तो वो जो गोवंश है उसको वो वीडियो से देख सकते हैं, उसको महीने का कैसे खिला रहे हैं, कैसे पिला रहे हैं, उस प्रकार से उसके साथ वो वार्तालाप भी वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। और जब भी उनके पास छुट्टी हो, समय हो, तब वह उस प्रदेश में जाके या जहाँ पे भी आपकी माता है या आपका जो फैमिली का मेंबर जो गाय बनी है, तो उसके साथ आप जाके मिल भी सकते हैं और उसके जो भी अदृश्य दैवी जो लहरिया है उसका आप आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये हम करने वाले हैं कि वो कहाँ पे भी रहेगा अपनी गाय को देख सकता है, या उसके फोटोज़ वगैरह जो है उसको जो भी जहाँ पे भी वो रहेगी उसको मिलते रहेंगे।
समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से, या कोई भी समझो बोल सकता है कि नहीं, मैं माता जो है गोवंश है, तो ये जो नंबर की जो गाय है उसका मैं सिर्फ चारा दे सकता हूँ, या फिर मैं इसको पानी दे सकता हूँ, या मैं इसको शेल्टर दे सकता हूँ। इस प्रकार से हम वो दत्तक लेने का हम प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने आपके एक परिवार का भाग रहे। और किसी को समझो बाद में घर के वाइब्रेशन अच्छे करने, क्योंकि वास्तुशास्त्र में बताया गया कि गौ माता अगर आपके घर में घूमती है तो आपके घर के जो निगेटिव वाइब्रेशंस रहते हैं उसको पूरा का पूरा वो खींच लेती है। सिर्फ गौ माता में ही वो गुण है, बाकी इसमें नहीं है। इसके लिए आप देखोगे समुद्र मंथन में जो निकला था वो क्या निकला था? अमृत। अमृत तो निकला था, लेकिन अमृत के पहले तो गौ माता निकली थी ना। Yes. तो वही तो है, तो मंथन से निकली हुई वह चीज है, तो इतनी पवित्र, इतनी दैवी है, उसके अंदर 33 करोड़ देवों का प्रभाव है ऐसा बोला जाता है। तो वो जब एंट्री करेगी आपके घर में और घर पे जितना है वो फास्ट करके घूम के आएगी तो पूरी आपकी नेगेटिविटी निकल जाएगी। वो तो आपका परिवार का है और उसमें आप प्रेम करोगे, और वो इतनी ब्रिलियंट रहती है, कल उठ के आप वीडियो से भी उससे बात करोगे तो भी वो आपको समझ लेगी कि ये मेरा है, क्योंकि उसके अदृश्य लहरियां कनेक्टेड रहती है आपके साथ। तो जब आप किसी भी माता को स्वीकार करोगे अपना फैमिली का भाग, तो उसके जो भी अदृश्य लहरियों के अच्छे वाइब्रेशन वो आपको मिलते रहेंगे। तो ये बहुत प्रभावी हम अभियान अभी शुरू कर रहे हैं, और ये बहुत ही प्रभावी तौर से सभी लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो अगर कोई भी समझो उस प्रकार के अभियान में आना चाहता है और अपनी कोई भी गोवंश को अपने परिवार का एक भाग बनाना चाहता है तो वो भी कर सकता है। बहुत सारे लोग गांव खेड़े में रहते तो वो तो डायरेक्टली अपने घर पे उसको ये कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। जिसका घर नहीं है, जो शहर के लोग हैं जो नहीं कर सकते, तो वो ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। बट आपकी गाय यहाँ आपकी गाय रहेगी, इस प्रकार का वो पूरा का पूरा हम लोग एक शेड्यूलिंग प्लान एंड सॉफ्टवेयर भी हम सब कुछ अभी उसमें डेवलप कर रहे हैं कि ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी उस प्रकार से बात कर सकते हैं, उसके कैमरे के साथ कनेक्शंस करके। ऐसा कुछ हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। अभी देखते हैं, हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट से हम बात कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उसके सोल्यूशन निकालेंगे। तो आप ऑनलाइन उससे बातें भी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ऐसा ऐसा हमारा प्रयास चल रहा है, क्योंकि वो आपका फैमिली का भाग है। इस प्रकार से फिर हम लोग उस प्रकार का ऐप वगैरह कुछ बनाएंगे या देंगे, और उस प्रकार से नंबरिंग भी करेंगे कि ये आपका ही है। और वो सॉफ्टवेयर में भी आप सर्च कर सकते हैं कि ऐसा नंबर जो है वो दूसरा किसी का है नहीं करके। समझ में आ गया ना? तो ये सब पूरा रहेगा, क्योंकि एक ही नंबर की गाय को किसी दूसरे को नहीं देंगे, नहीं तो इसमें भी बहुत सारी अलग धारणाएं हो सकती है। तो वैसा नहीं होगा, आपका परिवार का हिस्सा वहीं रहेगी ऐसा, क्योंकि वो आपका लिस्टिंग रहेगा कि ये नंबर की गाय ये परिवार की है करके। तो वो आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर में ही रहेगा, तो कोई भी सर्च कर सकता है कि ये नंबर की जो गोवंश है वो किसका परिवार का भाग है। तो इस प्रकार से हम करने का अभी प्रयास चल रहा है, तो वो जल्दी होगा, बस कृपा हो जाए महादेव की उस प्रकार से। और जिसकी क्षमता नहीं है तो फिर वो भी हमारे साथ रजिस्टर करेगा कि नहीं, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो उसके लिए आप कृपया करके किसी ना किसी तो डोनर को या किसी ना एडॉप्ट करने को लिए या किसी को दत्तक लेने के लिए आप तो वो डालेगा ना कि मैं इस गाय का संभाल नहीं कर सकता हूँ, इस नंबर की गाय का, तो आप कृपया करके हमें कोई ना कोई तो इसकी जिम्मेदारी लेने वाला परिवार दे दीजिए करके। तो उस हिसाब से वो सर्च का हम ऑप्शन भी रखेंगे। तो उस हिसाब से आप आपकी खुद की गोवंश को फैमिली का मेंबर बना सकते हैं उस माध्यम से सिलेक्ट करके, या आपका जितना भी क्षमता हो इस हिसाब से, ठीक है ना? उस प्रकार से वो होगा, ऐसा हमारा चल रहा है। तो एडॉप्ट गोवंश ऐसा करके, या फिर दत्तक गोवंश दत्तक अभियान .org करके हम इस प्रकार से वेबसाइट हम अभी बना रहे हैं, उसका सॉफ्टवेयर अभी चल रहा है। तो वो जल्दी ही आ जाएगा, तो उसका बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सारी जो हमारी गोवंश है वो बच जाएंगे, ऐसा है। ठीक है ना? जी गुरुजी। ठीक, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।